अफ्रीका की सुनहरी धरती पर, जहां हवाएं अनगिनत कहानियां समेटे घूमती हैं, जहां हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान सदियों से जीव जंतुओं की दास्तानें सुनते आ रहे हैं, वहीं खड़ा है एक जीव, मानो समय की धूल से निकलकर आज भी जिंदा हो। ये है अफ्रीकी गैंडा। इसकी त्वचा मोटी और झुर्रियों से भरी हुई, मानो किसी प्राचीन योद्धा का कवच हो। इसके सींग में वह रौब है जो किसी राजा के मुकुट से कम नहीं। यह सिर्फ जानवर नहीं, यह है धरती का प्रहरी, धरती का बख्तरबंद टैंक। इसका हर कदम भारी लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब यह चलता है तो लगता है धरती की धड़कन इसके साथ चल रही है। यह गैंडा सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उस विरासत का हिस्सा है जिसे प्रकृति ने करोड़ों सालों में गढ़ा है। लेकिन इस ताकत के पीछे एक दर्द भी है, एक ऐसा दर्द जो इंसानी लालच ने दिया है। और यहीं से शुरू होती है इसकी असली कहानी, संघर्ष की कहानी। यह ऐसा जीव है जिसका वजन 2.5 से 4 टन तक पहुंचता है, जिसकी लंबाई 4 मीटर और ऊंचाई कंधों तक लगभग 1.5 मीटर। जब यह घास के मैदानों से गुजरता है तो इसकी मौजूदगी ही सबको स्तब्ध कर देती है। इसकी त्वचा इतनी मोटी कि शेर के नुकीले पंजे भी इसे चीर न सकें। लेकिन इस कठोर कवच के नीचे धड़कता है एक नाजुक दिल। इसकी आंखें छोटी और कमजोर हैं, लेकिन इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी तेज कि सैकड़ों मीटर दूर की आहट और हवा में तैरती खुशबू को पहचान ले। इसका सींग, जो इसकी गौरव और अस्तित्व का प्रतीक है, जो सिर्फ हड्डी नहीं बल्कि इसकी असली पहचान है, यही सींग इसे दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है। और यही सींग इंसानों की नजरों में इसकी मौत का कारण बन जाता है। अफ्रीका का यह योद्धा जितना मजबूत है, उतना ही असुरक्षित भी। और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। सवाना का इकोसिस्टम एक ऐसा जाल है जहां हर प्राणी की अपनी भूमिका है। यह सिर्फ घास खाने वाला जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति का इंजीनियर है। जब यह झाड़ियों को तोड़ता है तो नए रास्ते बनते हैं, छोटे जानवरों को जगह मिलती है। जब यह कीचड़ में लौटता है तो इसके शरीर से उतरने वाले कीड़े पतंगे पक्षियों के लिए भोजन बन जाते हैं। जब यह घास चरता है तो मैदान संतुलित रहते हैं, क्योंकि अगर यह न हो तो झाड़ियां सवाना को ढक लें और नतीजा यह कि झेब्रा, मृग और जिराफ जैसे जीवों को चरने की जगह ही न बचे। इसके साथ एक और अनोखा रिश्ता है ऑक्सपैकर पक्षियों का। ये पक्षी इसके शरीर पर बैठकर इसके खून चूसने वाले कीड़ों को खा जाते हैं, मानो प्रकृति ने इसे अपना निजी डॉक्टर दिया हो। यही कारण है कि अफ्रीकी संस्कृति में इसे शक्ति, धैर्य और जीवन का प्रतीक माना गया है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान इन प्रतीकों को भूल चुका है। इसके लिए यह सिर्फ सींगों का भंडार है, जिसे बेचकर वह लालच की आग बुझाना चाहता है। जब चांदनी रात में यह अपने बच्चों के साथ घास चरता है तो अचानक दूर से आती है बंदूक की आवाज, जो सिर्फ इसके सींग के लिए इसकी जान ले लेता है। यह सींग, जिसे कुछ लोग दवा समझते हैं, कुछ लोग शान का प्रतीक, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ कठोर केराटिन है, वही पदार्थ जिससे हमारे नाखून और बाल बने हैं। फिर भी इंसानी अंधविश्वास और लालच ने इसे हीरे से भी ज्यादा कीमती बना दिया है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ पिछले 50 सालों में अफ्रीकी गैंडों की आबादी 90% तक घट चुकी है। 1970 में जहां 70,000 काले गैंडे थे, आज मुश्किल से 5,000 बचे हैं। सफेद गैंडे की हालत भी कुछ बेहतर नहीं। और तो और उत्तरी सफेद गैंडा अब लगभग विलुप्त हो चुका है। सिर्फ 2 मादाएं जीवित हैं, जिनकी रक्षा 24 घंटे सशस्त्र गार्ड करते हैं। कभी पूरे अफ्रीका में घूमने वाला यह महान जीव आज अपनी ही धरती पर शरणार्थी बन गया है। यह लड़ाई सिर्फ इसकी नहीं है, यह लड़ाई इंसानियत की आत्मा की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में अभी भी उम्मीद बाकी है। रेंजर अपनी जान जोखिम में डालकर गैंडों की रक्षा कर रहे हैं। कई जगह वैज्ञानिक गैंडे के डीएनए को सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि भविष्य में क्लोनिंग या कृत्रिम प्रजनन से इसे बचाया जा सके। और सबसे बड़ी उम्मीद है इंसानी दिलों में, वह बच्चा जो इसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराता है, वह पर्यटक जो सफारी में जाकर गैंडे को देखकर रोमांचित होता है, और वह किसान
जो अपने खेतों के पास गैंडों को सुरक्षित गुजरने देता है। यही है इसकी जिंदगी की असली उम्मीद। ये लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन हर वो इंसान जो इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाता है, वो इस उम्मीद की मशाल है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सब मिलकर इस बख्तरबंद योद्धा को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे?